गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ईवीएस क्लास। हमने लास्ट क्लास में यानी कि यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था, फूड एंड हेल्थ के चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। हमने अब तक क्या पढ़ा इस चैप्टर में, फूड एंड इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, बैलेंस डाइट के बारे में और डिजीज़ के बारे में। आज हम डिजीज़ के हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, 2 टाइप्स के होते हैं। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 35, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गैर संचारी डिजीज़ बीमारियाँ कौन सी होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर those that do not spread from one person to another। गैर संचारी रोग वह होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो ये फिर फैलते किससे, स्प्रेड होता है फैलना, तो ये फैलते किससे हैं, तो ये फैलते किससे हैं। सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से होते हैं, जो डेफिशिएंसी मैंने आपको क्या बताया था, कमी, कि वो किसकी, पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़, तो इनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ भी कहते हैं। ए फ्यू डेफिशिएंसी डिजीज़ आर लिस्टेड इन द गिवन टेबल। आपको नीचे एक टेबल दी हुई है कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज़, नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये नाइट ब्लाइंडनेस है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो पर्सन होता है उसको रात के समय दिखाई नहीं देता। इसमें किसकी कमी होती है, विटामिन ए की। अच्छा, अब इसकी जो सोर्स है कि अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए की कमी हो गई है, तो वो किससे अपनी मतलब पूरी कर सकता है, तो यहाँ पे वही लिखा है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पपाया, कैरेट, गाजर, मैंगो, मिल्क, बटर एंड एग यॉल्क। एग यॉल्क मीन्स जो अंडा होता है उसका जो पीला भाग होता है अंदर का, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है बेरी बेरी। ये बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। कौन से, B1 की। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, मिल्क, पीस, मटर्स, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं। स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। ये हमें खट्टे पदार्थ, जितने भी साइट्रिक एसिड होते हैं उसमें हमें मिलता है, जिसमें हमें खट्टे पदार्थ आंवला, ऑरेंज, लेमन एंड टमाटो, इनसे प्राप्त होता है। और जब हमारे बच्चों, आपको पता है हमारे जब हम ब्रश वगैरह करते हैं या देखा होगा छोटे बच्चों के, तो दांतों से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वो इसी की कमी से होती है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होती है। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से। और हमें सन की रोशनी होती है उनसे भी प्राप्त होती है। गोइटर एक प्रकार की डिजीज़ है। ये हमारे जो गला होता है वहाँ पे होती है आयोडीन। ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ये पूरा किससे किया जा सकता है, आयोडाइज सॉल्ट, नमक से, क्रैनबेरी से एंड सी फूड जो समुद्री भोजन होता है उससे हम इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है समुद्र में प्रचुर मात्रा में नमक होता है। एनीमिया ये आयरन की कमी से होने वाला रोग है। ये हमें किससे प्राप्त होती है, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। स्पिनच मीन्स पालक, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल एंड मीट, ये इसकी कमी को पूर्ण कर देता है, मतलब हमारे शरीर में इसकी कमी को पूर्ण कर देते हैं। अदर दैन डेफिशिएंसी डिजीज़ देयर आर अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आल्सो, दीज आर डिस्कस अहेड। अब हम आगे और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एलर्जीज आर कॉज्ड व्हेन ए पर्सन इज सेंसिटिव टू सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज डस्ट, सर्टेन फूड एंड ड्रग्स। सब्सटेंस पदार्थ या कोई भी वस्तु। एलर्जी क्या होता है, एलर्जी भी एक प्रकार की बीमारी है। ये किसको होती है, जो पर्सन सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, ये उनको हो जाती है। कभी कभी किसी को डस्ट से हो जाती है, फूड से भी हो जाती है, जैसे अलग अलग तरीके से फूड हो कोई, उससे एलर्जी हो जाती है, या ड्रग से एलर्जी हो जाती है।
ओबिसिटी एंड हार्ट कंडीशन आर कोज ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड्स। ओबिसिटी क्या होता है? मोटापा। मोटापा ये किससे होता है? ज़्यादा फैटी फूड खाने से होता है, जैसे फ्राइज़ की भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे छोले भटूरे, पूड़ी, जंक फूड, आइसक्रीम, मीठा, जंक फूड, ठीक है, इन सब से हमें ओबिसिटी की दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट, सम हार्ट कंडीशन मे आल्सो बी प्रेजेंट एट बर्थ और मे बी पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स। कुछ बीमारियाँ, दिल की बीमारी ऐसी होती है जो हमें जन्म से होती हैं और या तो फिर हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। डायबिटीज़ एंड आर्थरिट्स। आर्थरिट्स मैंने आपको बताया था क्या होता है? जॉइंट पेन, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट पेन, जो हमारे घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन पैरों से रिलेटेड होती है। मे बी कोज्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी फेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली, मतलब वो अच्छे से वर्क नहीं करते। कैंसर कैन बी कॉज्ड ड्यू टू स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग और ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो कैंसर है वो स्मोक करने से, ज़्यादा ड्रिंक करने से या एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी हो जाता है। ये हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 36। हमने नॉन कम्युनिकेबल के बारे में पढ़ा, अब हम आगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम संचारी रोग बोलते हैं कि ये कैसे फैलते हैं। संचारी रोग। Communicable diseases are those that can spread from one person to another. ये संचारी रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर जनरली कोज्ड बाय जर्म्स। तो ये कैसे फैलते हैं? जर्म्स आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। तो ये सब चीज़ें इनसे फैलती है कम्युनिकेबल। आमतौर पर संचारी रोग जो रोगाणु होते हैं इनके कैसे फैलते हैं? इनके जर्म से, माइक्रोब, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, प्रोटोजोआ से फैलते हैं। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब इसके फैलने के क्या क्या हैं इसके बारे में समझेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन स्प्रेड इन द फॉलोइंग वे। अलग अलग तरीके से फैलते हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। हम जो आमतौर पे जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो पर्सन बीमार हो, ठीक है, उससे कांटेक्ट में रहेंगे तो हमें भी वो चीज़ रहेगी। जैसे व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीजिंग। तो अगर किसी व्यक्ति कफ एंड स्नीजिंग है, उसको छींक आ रही है, तो द जर्म्स कॉजिंग द डिजीज आर रिलीज्ड इनटू द एयर। तो क्या होता है सॉरी, जो जर्म्स होते हैं, किसी को खांसी या छींक होती है, कफिंग, तो जब वो छींकता है या खांसता है तो जो उसके जर्म्स होते हैं जो मुंह से निकलते हैं या नाक से निकलते हैं तो वो एयर में मिल जाते हैं, ठीक है। और जब वो एयर में मिल जाएंगे तो दूसरा पर्सन कैसे इफेक्ट होगा? तो क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो एयर हमारे अंदर जाती है, तो उसकी वजह से ही हेल्दी पर्सन जो होता है उसके अंदर चला जाता है। डिजीज आर रिलीज इनटू द एयर एंड कैन इनफेक्ट ए हेल्दी पर्सन में चला जाता है। जर्म्स कैन बी आल्सो बी ट्रांसफर्ड बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड पर्सनल बिलोंगिंग सच एज क्लोथ एंड अटेंसिल्स। बर्तन इनसे भी फैलते हैं। किसी के साथ हम भोजन करते हैं या कपड़े पहनते हैं, उन चीज़ों से भी हमें हो सकता है जो बीमार पर्सन है। डिजीजेस सच एज कॉमन कोल्ड। एक बीमारी है कॉमन कोल्ड की, ठंड की, मिसल्स की एंड ट्यूबरक्लोसिस ये खांसी से होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं। स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो जाती है। तो इसलिए ही हमें जब भी हम बाहर जाएं तो हम अपना मास्क यूज़ करना चाहिए। थ्रो डर्टी फूड एंड वाटर। गंदा पानी और गंदा भोजन खाने से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं। तो हम पढ़ेंगे कैसे। फूड एंड वाटर दैट हैव बीन लेफ्ट अनकवर्ड अट्रैक्ट फ्लाइज। जो भोजन और वाटर होता है जो कवर नहीं होता, मतलब ढके हुए नहीं होते, तो
तो वो क्या करते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। फ्लाइज कैरी जर्म्स ऑन देयर बॉडीज एंड pass them onto the uncovered food and water when they sit on them। तो क्या होता है, ये मक्खियाँ उड़ती है तो अपनी बॉडी पे जर्म्स लेके घूमती हैं, तो ये जब अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं, जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, तो ये क्या करती हैं, उनमें जर्म्स डाल देती हैं, हेल्दी फूड को इनहेल्दी बना देती हैं। हैविंग फूड एंड वाटर कंटेनिंग दिस जर्म्स कैन कॉज डिजीज सच एज टाइफाइड एंड कॉलरा। तो ये टाइफाइड की एक बीमारी होती है जो वाटर से होती है, और कॉलरा, ये सब हमें डर्टी फूड और वाटर से रिलेटेड है। थ्रो इंसेक्ट, आपको पता है इंसेक्ट जो बीमारी होती है, मलेरिया, डेंगू हो गई, ये सब हमारे किसके हैं, ये मच्छर के, इंसेक्ट के काटने से होते हैं। मॉस्किटोज एंड सम अदर इंसेक्ट कैन ट्रांसमिट जर्म्स थ्रू देयर बाइट। जब कोई मॉस्किटोज कैसे ट्रांसमिट करता है, किसी को बाइट करते हैं, तो वो क्या करता है, उनके जो नोक में होती है बाइटिंग, जिसको निडल बोलते हैं, इनकी ना फ्रंट पे होती है, जो इंसेक्ट होते हैं, तो उसी को ही चुबा हमारी बॉडी के अंदर कर जाते हैं। तो व्हेन ए मॉस्किटो बाइट, जब एक मॉस्किटो एक पर्सन को बाइट करता है इनफैक्ट विद मलेरिया, तो इन्फेक्टेड क्या कर देता है, उसको मलेरिया हो जाता है। इट सक्स इन जर्म्स अलॉन्ग विद द हेल्प ब्लड। तो क्या करता है, तो वो उसके सक में चूसना, जर्म्स को चूसता है और उसकी बॉडी में डाल देता है। व्हेन द सेम मॉस्किटो बाइट इन हेल्दी पर्सन, जैसे कोई बीमार पर्सन है, उसकी हेल्दी को उसने क्या, जो बीमार पर्सन को उसने काटा, जब उसने उसको चूसा, ठीक है, उसको चूसा तो क्या किया, उसकी बॉडी में आ गए। अब वही मक्खी किसी स्वस्थ पर्सन पे बैठेगी, जाएगी, काटेगी, तो क्या करेगी, जो उसके जर्म्स हैं वो जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर चले जाएंगे। दैट पर्सन गेट इन्फेक्टेड विद मलेरिया। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब हम नीचे एक टेबल दी हुई है, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनके सिम्टम्स होता है लक्षण, इनके लक्षण, सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, और इनको कैसे संरक्षित रखा जा सके। कम्युनिकेबल डिजीज में फर्स्ट है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में जिसमें कफ, शॉर्ट थ्रोट, मतलब खराश होना गले में, रनी नोज़, फीवर, ये सब नॉर्मल है। रेगुलर हैंड वॉशिंग, हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर हैंड वॉश करके रखना चाहिए। कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, जो बीमार व्यक्ति है उससे दूर रहना चाहिए। फिनोमोनिया, इसमें भी कफ, फीवर अलोंग विथ चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसमें सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। ट्रीटमेंट विद एंटीबॉडीज़, तो इसमें एंटीबॉडीज़ से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी की बीमारी होती है, इसमें फीवर होता है, नाइट स्वेट्स, मतलब पसीना आना, लॉस ऑफ एपिटेट, वेट लॉस घटना, वीकनेस आना, इसका ट्रीटमेंट भी एंटीबायोटिक से होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। अब इनको हम कैसे, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनसे हम कैसे अपने आप को रक्षा कर सकते हैं, उनसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे। कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने के लिए हमें गुड पर्सनल थिंग्स, जैसे कि गुड मैनर्स भी बोल सकते हैं हम, या हम अपनी सेफ्टी के लिए अच्छी चीज़ें को फॉलो कर सकते हैं। हाइजीन में बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस दैट हेल्प टू अंश्योर क्लीनेंस एंड गुड हेल्थ। तो कैसे, क्लीनेंस और गुड हेल्थ के जरिए हम अपने आप को बचा सकते हैं। द फॉलोइंग आर सम स्टेप आर मेंटेन गुड हाइजीन। तो हम कुछ अच्छी आदतें पढ़ेंगे कैसे। अब जैसे देखो कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमें उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जब ज़्यादा से ज़्यादा काम हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए, अपने फेस को कवर करके रखना चाहिए, हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर अपने हैंड वॉश करने चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए आपकी गवर्नमेंट और डॉक्टर्स ने हमें क्या बोला है, हमें अपना फेस को कवर रखना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए एंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। ओके बच्चों।
वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट फूड कैप्ड अनकवर्ड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, हमें रोड साइड जो वेंडर्स होते हैं ठेले वाले, उनसे भोजन प्राप्त नहीं करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड, देखो अभी मैंने बताया ना, अपने हाथों को वॉश करना चाहिए। ब्रश आवर टीथ, अपने दांतों को भी ब्रश करना चाहिए। एंड बाथ डेली, और डेली हमें नहाना चाहिए, क्योंकि जितने भी हम नहाते क्यों हैं, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी पे जर्म्स होंगे वो धुल जाएं। ऑलवेज ईट फूड फ्रॉम क्लीन अटेंसिल, हमें साफ़ सुथरे बर्तन में भोजन करना चाहिए। एंड विद क्लीन हैंड्स, साफ हाथों से। वी शुड नॉट ड्रिंक अनक्लीन वाटर, और हमें जो अनक्लीन वाटर होता है, गंदा पानी पीने से बचना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी केप्ट इन क्लीन एंड कवर अटेंसिल, हमें पानी कैसा पीना चाहिए, जो कवर पानी हो, बिल्कुल साफ़ बर्तन में हो, या आरओ का पानी पीना चाहिए। अगर किसी के आरओ नहीं है तो वो पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, बॉईल करके उसको ठंडा करके पीना चाहिए, जिससे कि वाटर में जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएं। वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट एंड अराउंड आवर होम्स, हमें इस चीज़ से, जैसे हमारे घर के आसपास जैसे बारिश होती है तो पानी इकट्ठा जाता है, तो हमें वो वाटर को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर, तो मॉस्किटो उसमें ब्रीड करते हैं, पनपते हैं। नेक्स्ट, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन टू कंट्रोल फ्लाइज। वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, हमें गार्बेज को कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। आवर सराउंडिंग, और अपने आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे मक्खियाँ नहीं भिनभिनाएं। सम कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसको हम वैक्सीन से ही दूर कर सकते हैं। स्पेशल मेडिसिन कॉल्ड वैक्सीन, स्पेशल मेडिसिन होती है उसको हम वैक्सीन बोलते हैं। जैसे आपको पता है, देखो बच्चों, नॉर्मल चैप्टर है, आपको पता है कि अब क्या लग रही है, सबको वैक्सीन लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए, क्योंकि आर गिवन टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीज से बचने के लिए। वैक्सीन हेल्प टू बिल्ड अप द रेसिस्टेंस इन द बॉडी। मोस्ट वैक्सीन आर गिवन इन चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग। अब क्या होता है बच्चों, आपको पता है, आपको जब आपका जन्म होता है और आपको 5 साल तक कोई ना कोई वैक्सीन लगती रहती है। क्यों लगती है ये इसलिए लगती है कि आप जब तक बड़े होंगे तो आपको वो बीमारी ना हो। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आपको कीवर्ड्स एंड टू सम अप दिए हुए हैं, तो सभी बच्चे कीवर्ड्स एंड सम अप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। ओके बच्चों, जय हिंद बच्चों।